आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा भाई, लेकुरिया की कितनी मिक़दार हो तो नमाज जायज़ है? अगर लेकुरिया की मिक़दार सिक्के के बराबर हो तो क्या इससे नमाज हो जाएगी? कितनी मिक़दार मुआफ़ है, यानी इसमें नमाज हो जाती है? आयशा ख़ान कराची से। देखें, लेकुरिया की निजासत हो या कोई भी गंदगी हो, पेशाब हो, तो ये जो हमारी हथेली है ना, इसमें जब पानी हम डालते हैं तो जितना पानी खड़ा रहता है ये 1 दिरहम के बराबर बनती है। पहले ज़माने में जो 5 रुपए का सिक्का होता था, तो जब तक मिक़दार इससे कम हो मुआफ़ है, इतनी या इससे ज़्यादा हो तो वो मुआफ़ नहीं है। क्योंकि थोड़ी मिक़दार नजासत की बहरहाल काबिल मुआफ़ी है, क्योंकि मा जअला अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी है। क्योंकि हम पेशाब करते हैं, बाज़ दफ़ा 1-2 छींटे तो पड़ जाते हैं, अब कहाँ हर दफ़ा शलवारों को धोता फिरेगा इंसान। तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि थोड़ी मिक़दार नजासत की बहरहाल मुआफ़ है। तो अब कितनी थोड़ी है और कितनी ज़्यादा है, तो उसके बारे में कुरान और सुन्नत में वाज़ेह हिदायत नहीं मिलती। तो फ़ुक़हा ने दीगर अहकाम से क़यास किया है, वो क़यास करके ये मसला बयान किया है कि अगर 1 दिरहम या उससे ज़्यादा हो तो वो मुआफ़ नहीं है, उससे कम हो तो वो मुआफ़ है। तो जब लेकुरिया की निजासत या पेशाब का कतरा जिस्म से ख़ारिज होगा, वुज़ू बहरहाल आपका टूट जाएगा। लेकिन शलवार को या जिस्म को धोना लाजिम है या नहीं, तो एक आध क़तरा है या थोड़ी सी लेकुरिया की रुतूबत है तो वो तो माफ़ है। लेकिन अगर वो इतनी फैल गई है हथेली की गहराई के बराबर, जो पहले ज़माने में जो 5 रुपए का बड़ा सिक्का होता था उसके बराबर अगर फैल गई है तो उस जगह को धोना लाजिम है। उससे कम है तो उस जगह को धोना लाजिम नहीं है। और अगर मुतफ़र्रिक़ फैली है, थोड़ी वहाँ, तो एक अंदाज़ा लगाएं कि ये जमा होती तो इतनी फैल जाती कि नहीं फैलती, तो वो अंदाज़ा लगाएं। अगर आपका ख़्याल है कि इतनी है तो धो लें, इससे कम है तो ना धोएं, बेशक ना धोएं। धोएंगे तो अच्छी बात है। ज़ौजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे, तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, और मैं ख़ातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है। तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फ़रिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो ज़ीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शौहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शौहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह न दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है।